दूसरी जो बात मैं आज करना चाहता हूं वो इमरान खान साहब की आइसोलेशन के हवाले से है, उनकी मुलाकातों के हवाले से है। जो सऊबतें उनको बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, मुल्क के अजीम तरीन लीडर को एक काल कोठरी में जो है वो बंद किया हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि उन पे सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों वकला हैं जिन्होंने उनके साथ मुशावरत करनी है, और जो छः वकला को मिलने की इजाज़त बाकायदा तौर पे कोर्ट की तरफ से है। हालांकि आपके अगर मतलब है 100-150 से ज़ायद अगर केसेस हों तो आप समझते हैं कि सिर्फ 6 वकील जो हैं वो मुशावरत करेंगे और आपके तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो उस पर कंसल्टेशन हो सकेगी, जो कि उस कैदी का हक है। नहीं मिलने देते, वकला से नहीं मिलने देते, फैमिली से नहीं मिलने देते, बच्चों से बात नहीं कराते हैं, उनकी बेगम साहिबा जो है वहीं जेल में है, कानून के मुताबिक उनसे मुलाकात बनती है, कई हफ्ते जो है वो उनसे मुलाकात नहीं करवाते हैं। हमारे लोग जो हैं वो जो हाई कोर्ट ने तरीक़ेकार तय किया था उसके मुताबिक एक अप्रूव्ड लिस्ट जो है वो देते हैं, वो जेलर के पास पहुंच जाती है, वो अप्रूव हो जाती है। जब वो लोग वहां से जाके खड़े होते हैं डयाला पे तो आगे नाके लगे हुए हैं, वहां पे उनको रोक लिया जाता है। आपके केपी के दोस्त जाते हैं, पंजाब से लोग जाते हैं, लोग सिंध से ट्रैवल करके आते हैं खान साहब से मिलने के लिए, बस खड़े रहते हैं, उनको वहीं रोक लेते हैं 1-1.5 किलोमीटर दूर, धूप में खड़ा रखते हैं उनको। उनमें वज़रा होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर सूबाई असम्बली होते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि 4 बजे तक रोक के रखते हैं, और जब 4 बज जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं जी अब टाइम ख़त्म हो गया मुलाकात का, अब आप वापस चले जाएं। इसके ऊपर दर्जन से ज़ायद हमारे लोग जिनके पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, वैसे तो एक फैसले में डिसाइड हो गया था कि खान साहब से मुलाकात का प्रोसीजर क्या है, मगर इसके बावजूद जब उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता और कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, लोगों को लेने पड़ते हैं मजबूरन। वो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्वोक की गई तो उसमें भी जेल हुकाम जाके मिले, अदालत में पेश हुए, मगर उसके बावजूद वादे वईद करके जाते हैं, और जब आगे जाते हैं तो फिर मुलाकात नहीं होने देती। ये हठधर्मी और बिल्कुल सीधी सादी ढिठाई और बदमाशी है। ये रियासत को गुलाम बनाने वाली बात है। मतलब एक आदमी जेल में मौजूद है और ये उससे इतने खौफजदा हो चुके हैं कि ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई आदमी उनको मिल लेगा तो पता नहीं खान कोई ऐसा पैगाम दे देगा जिससे कल फिर लोग जो हैं केपी से, पंजाब से, सिंध से, जहाँ से आ सकते हैं। मोस्टली मैंने केपी इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादा लोग केपी से ही मोबिलाइज होते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनको ये खौफ होता है कि कहीं कोई ऐसा पैगाम ना चला जाए कि दोबारा मोबिलाइजेशन। ये हक की आवाज़ें हैं, ये आइन इनको इस बात का जो है वो इख्तियार देता है, ये उनका राइट है एहतजाज करना, इससे आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि खान साहब से ये मुलाकातें बहाल की जाएं। ये जो रिएक्शन है ये बढ़ जाएगा, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और फिर आप बैठ के बाद में गिला करते हैं कि ये हमारे से आप पुरअमन नहीं है, आप इंतशारी हैं, आप एहतजाज करते हैं। बहरहाल हम तमाम आइनी और कानूनी फोरम्स जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे, हम अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, हम इस सिस्टम को एक्सपोज करते रहेंगे, हम दुनिया को बताएंगे, और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या हो रहा है। तीसरा इशू जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि पंजाब में जो एक हम समझते हैं कि पंजाब में एक सान्या हुआ है, और ये कौमी नौइयत का सान्या है। जब बजट पास हो रहा था पंजाब में, तो पंजाब में हमारे अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर साहब हैं, हमारे पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ वड़ाइद साहब हैं, हमारे 106 के लगभग MPs, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया पंजाब के बजट के दौरान। चीफ मिनिस्टर जब तकरीर कर रही थी उस वक़्त, जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे उस वक़्त, और ये नॉर्म्स हैं, एहतजाज होते हैं जब आप अवाम दुश्मन, अवाम कुश, किसान दुश्मन बजट पंजाब में देंगे, आप ऐसे इकदाम करेंगे जिससे लोगों का लाइवलीहुड जो है वो ख़तरे में होगा, तो लोग एहतजाज करेंगे, और वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज कर रहे थे। आप ये देखें कि उस एहतजाज के नतीजे में क्या हुआ।
अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, और वो ये हुआ कि 26 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया अगली 15 सिटिंग्स के लिए। अब यू कैन इमेजिन 15 सिटिंग्स का मतलब यह है कि कई महीने, एक सिटिंग महीने बाद होगी, हो सकता है फिर उस सिटिंग के बाद अगली सिटिंग 15 दिन के बाद हो, फिर अगली एक, तो अगर आप 15 सिटिंग्स देखें तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 6 महीने साल के बराबर बन जाता है। तो आप 26 मेंबरान सूबाई असम्बली को, जिन्हें लोगों ने लाखों वोट दे के सूबाई असम्बली में भेजा है, आप सिर्फ इसलिए उनको सस्पेंड कर रहे हैं 15 सिटिंग्स के लिए क्योंकि जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आपने आर्टिकल, जो आपके जो लॉज हैं पंजाब के 223 को आपने रेफर किया है, राउडी बिहेवियर, नॉइज थी जनाब। अल्लाह के बंदो, जब एहतजाज होगा तो शोर उठेगा ना, तो यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट कि एहतजाज क्या होता है। दुनिया की पार्लियामेंट्स में तो जूतियां चलती हैं, दुनिया की पार्लियामेंट्स में तो अगले डंडे मारते हैं इनको। ये जो इस किस्म की हुकूमतें आती हैं, आप देख लें इंडियन पार्लियामेंट के अगलों ने, वो खवातीन ने जूते उठा